डोर टू डोर नहीं है, कहीं किसी को वोट मांगने डोर टू आते ना, वोट मांगने तो उनके इंसान आते हैं डोर टू डोर। और बीजेपी आएगी। मतलब आपका अहमदाबाद का विकास देखो ऊपर से नीचे। अगर बीजेपी यही चीज सस्ती कर देती है हाँ। तो हम बीजेपी लाएंगे। अपने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने लिए ही किया है, अपनी एडवर्टाइजमेंट, ओनली अपनी एडवर्टाइजमेंट। मैं पहले से बीजेपी सपोर्टर हूँ। चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं और दिख रही है। 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं था, व्यर्थ के खर्चे कर रहे हैं, उनकी पार्टियों की मीटिंगे, कमलम के बहुत बड़े बड़े ऑफिस बना रहे हैं। जो ठोकरे पड़ रहे हैं इधर, अच्छा। तो अभी नौकरी नहीं मिलती। हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं की। यहाँ के क्या कुछ लेकिन आई है बात नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं कौन सी विधानसभा बताई, मणिनगर विधानसभा पर। और देखिए सबसे खास जगह पर रुके हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस पूरे एरिया को टी स्टॉल के तौर पर मान लीजिए। जगह जगह लोग चाय पी रहे हैं, रुके हुए हैं। कोई आराम से ऑफिस से आकर के यहाँ पर बातचीत करने में मगन है। तो कुछ लोगों से हमने भी बातचीत करना चाहा। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, एक एक करके सभी से बातचीत की जाएगी। और शुरुआत भैया जी से होगी क्योंकि इन्हीं से ही चर्चा चल रही थी। बताइए, रिपीट या परिवर्तन, ये बताइए। परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन किन किन मुद्दों पर चाहते हैं? मुद्दा तो बताना पड़ेगा। मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, हाँ। और जो है इस तरीके का जो हिंदू मुसलमान हो रहा है उस मुद्दे पे। हिंदू मुसलमान यहाँ भी हो रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे ऑल जो है, जैसे कि कहीं भी जो है कुछ मंदिर का मैटर आ जाता है, कभी मस्जिद का मैटर आ जाता है, हाँ। कहीं मारामारी का मैटर आता है। यहाँ पर ऐसे कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हुए जो आप बताना चाहते हैं? ये गुजरात के गामड़े में होता है, हम लोग की सिटी में नहीं है ऐसा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गांव वाले एरिया में ऐसा गांव वाले होता एरिया है। में ऐसा पर गुजरात शहरी में अभी ऐसा कुछ नहीं, शहर में हम लोग के उधर ऐसा पर नहीं। आप मानते हैं कि वोटरों पर उसका प्रभाव है कहीं ना जी, कहीं? जी। तो वो जो वोटरों पर प्रभाव पड़ रहा है वो बड़ा है या फिर थोड़ा है, ये बताइए। नहीं, ये तो बड़ा है। हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, वो तो समझिएगा छोटे छोटे गाँवों में तो ये तो छोटा ही हो गया। आप क्या मानते हैं? आप धर्म को किस तरीके से देखते हैं? आपके लिए हम तो परिभाषा एक ही क्या चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम दोनों सब साथ हैं, हाँ। तभी विकास होएगा एकता में हमारे। ज्यादा विश्वास हाँ, रखते जब भी हैं। हमारे हिंदुस्तान का विकास होएगा। तो एक बात बताइए, कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, सारी तो यही बात करती है कि भैया एकता वाली बात सारे करती है। कैसा है कि जब इलेक्शन का मुद्दा आता है तो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते, जब इलेक्शन खत्म तो तोड़ने का काम चालू करते। अच्छा, यही काम चलता जी। है। मतलब दो पहरी राजनीति हो रही है जी, कहीं जी, ना कहीं। और भी लोगों के पास जाती हूँ। भैया जी बताइए, तिलकदारी भैया, माहौल क्या बना हुआ है गुजरात में और क्या चाहते हैं? जल्दी जल्दी सर्वे में बता दीजिए कि किसका माहौल चल रहा है इस बार। माहौल तो अभी देखिए बीजेपी सरकार का ही चल रहा है। बीजेपी सरकार का चल रहा है, तो मतलब कमल खिलाने की पूरी तैयारी है आपकी। तो कितना माहौल लग रहा है ये बताइए, कितने सीटें निकाल लेने वाले हैं इस बार? जहाँ तक लगे आप सरकार तो चलने वाली नहीं है। हाँ। आने का सोच रही है लेकिन आ नहीं पाएगी। अच्छा, आम सरकार सोच रही है पर आएगी नहीं। हाँ। मैं पहले से बीजेपी सपोर्टर हूँ, हाँ। रहने वाला मतलब ही। आप पक्के सपोर्टर हैं बीजेपी के पहले से। पहले से। तो क्या क्या चीजें इस बार अपने गुजरात में दिखी है कि जो दिमाग में और दिल में छाप छोड़ गई है कि भैया ये काम हुआ? मेन चीज़ तो देखिए, हाँ। ये जितने भी रोडें सड़कें जो भी बन रहा है, जी। और अगर कोई जीएसटी भी लग रहा है तो जीएसटी के सब कोई ये सोचता है कि जीएसटी हमारे ऊपर मतलब डाल के एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जीएसटी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। जीएसटी कोई गलत नहीं है। नहीं है। हाँ। जीएसटी के हिसाब से क्या सरकार का ही एक तरह से, हाँ। जहाँ पर जिस जगह पे अगर जो कर्ज लिया हो तो वो कर्ज थोड़ा स्लो हो रहा है। थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन कर लेते तो मजा भी आएगा। बताइए, आपने कहा कि जीएसटी कहीं ना कहीं उसको आप बिल्कुल सही मानते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। वो सरकार के ही काम में आ रही है। हाँ। जीएसटी के जरिए हाँ। जो अभी तक सरकार कर्ज में दबा हुआ था, हाँ। इस जीएसटी के बदौलत सरकार कर्ज में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो अगर वो बाहर निकलता है तो भारत का ही विकास होने वाला है ना। हाँ, तो चलिए, वो कह रहे हैं भैया जो टैक्स लिया जा रहा है वो टैक्स हमारे यानी कि जनता के हित में लग रहा है, तो वो गलत कैसे? सरकार गलत कैसे? मुद्दे तो हैं, काम तो हो रहा है। खाने की चीज पे टैक्स, मतलब वगैरह वगैरह हर चीज पे टैक्स। हाँ। ये कोई टैक्स ऐसा खाने थोड़ी की होता चीजों पर नहीं है। होना खाने की चाहिए। चीजों पे नहीं होनी चाहिए। जो गरीब इंसान है, चलो मालदार है, वो तो चलो चोरी करते हैं इसलिए हम लोग को चुकाना पड़ता है। अच्छा। ये सब मालदार चोरी करते हैं तो गरीबों को चुकाना पड़ता है। हाँ। चोर वो लग है और कीमत हम लोगों को देना पड़ता है। अच्छा, आम जनता को कीमत जी। देनी पड़ रही है। वो गरीबों को चोरी करते हैं बड़े लोग, हाँ। और चुकाना पड़ता है हम गरीबों को। सच्चाई है इस बात में या नहीं, ये बताइए। सच्चाई से बताइए।
अब जीएसटी जो भी लग रहा है, हाँ, ये बात सही है कि अनाजों पे जीएसटी लगा है, हाँ। जिसके वजह से पब्लिक को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। लेकिन जो कपड़ा उद्योग हो गया या फिर क्रूड उद्योग, पेट्रोल हो गया, हाँ। इन पे जीएसटी लग रहा है, वो चलेगा एक टाइम तक। हाँ। लेकिन ये जो अनाज पे है, अनाज तो नॉर्मल पब्लिक है, हाँ। कुछ भी समझ लेती है उस पर जीएसटी नहीं हाँ, होना उस पर चाहिए। GST ये आप समर्थक होते हुए कह रहे हैं, जी। पक्का समर्थक होते हुए कह रहे हैं कि भैया जनता पर इसका फर्क पड़ रहा है फर्क कहीं ना पड़ रहा कहीं। तो इससे वोट बैंक पर भी प्रभाव पड़ेगा या कुछ खास नहीं पड़ेगा? हाँ, क्या कह रहे हैं, इस पर प्रभाव पड़ेगा? इस प्रभाव तो मुद्दे पर? पड़ेगा, 100% किस पड़ेगा। मुद्दे के साथ प्रभाव पड़ने जैसे वाला भैया है? जी ने बताया कि जैसे ये जो छाछ दूध वगैरह के ऊपर जीएसटी लगाया हुआ है, हाँ। वो बिल्कुल ना बुनियाद होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उस पर जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। जो टैक्स उसमें कैसे होना चाहिए, जो आम जनता है उनको कितनी दिक्कत रहती है। तो मतलब पहले समर्थन करते थे, उसके बाद जब टैक्स वाली बात हाँ। आई है, जब से आपका कहीं ना कहीं नाराजगी हाँ, दिखी है। उसमें नाराजगी हर कोई करके बैठे हुए हैं। अच्छा, उस मुद्दे पर नाराजगी हर किसी को क्योंकि है। आम जनता को हाँ, क्या सिलेंडर कह पे रहे हैं? नाराजगी है, हाँ। सिलेंडर पे नाराजगी है, महंगाई पे नाराजगी है, पेट्रोल पे नाराजगी है, फिर ऑटो ड्राइवर जो है कैसे होंगे, खुश कैसे होंगे आप? इतनी सारी नाराजगी सताती है। बीजेपी भगा बता रहा हूँ, अगर बीजेपी यही चीज सस्ती कर देती है हाँ। तो हम बीजेपी लाएंगे। अच्छा, यही काम बीजेपी कर दे तो बीजेपी फायदा जो पहुंचाएगा वो सरकार हमें चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमको जो फायदा पहुंचाएगा वो सरकार चाहिए। आप बताइए, माहौल क्या लग रहा है भैया? क्या इस बार होने वाला है? ईमानदारी से बताइए। कांग्रेस आएगी। अच्छा, क्यों लग रहा है ये बताइए, मुद्दा बताइए। यहाँ गरीबी बहुत हो गई है बहन जी। हाँ, कैसे गरीबी हो गई? यहाँ तो विकास अरे हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने सबकी पथारी घुमा डाली है। कैसे? अरे खाना नहीं मिलता लोगों को। हाँ, तो कमाना तो पड़ेगा अरे ना कमाते हैं, सब कमाते तो अरे पैसा तो बढ़ना चाहिए ना बहन जी। पैसा नहीं बढ़ाते, नौकरी कोई को नौकरी नहीं मिलती अच्छा, बेचारा। आप कह रहे हैं पगार नहीं बढ़ाई जाती। हाँ, मुद्दा ये है। हाँ। पगार और नौकरी भी नहीं मिलती है लोगों अच्छा, को। ये बताइए कि इस बार ग्रेजुएट ठोकरे पढ़ रहे हैं इधर, अच्छा। तो अभी नौकरी नहीं मिलती। आप कह रहे हैं जो ग्रेजुएट भी है हाँ, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। सच्चाई बेचारे बताइए। अरे कहाँ मजदूरी करते बेचारे हो, पढ़े ले छोकरे हाँ। को धर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को। अच्छा, ये बताइए रोजगार की कमी क्यों लग रही है? वो कह रहे हैं हर जगह तो विकास ही विकास है। अरे कोई आपका अहमदाबाद जगह उनका विकास देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। जीएसटी डाल के हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं की जाती है। अच्छा, यहाँ राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम आप पे। यूथ हैं, बीजेपी क्या कर रहा अपने है? यूथ के बीच में बैठते होंगे। नहीं, तो क्या मुद्दे मैं खाली पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम पे सिर्फ राजनीति चल रहा है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम कहाँ कुछ अभी कुछ है नहीं, सब लोग मिलजुल के ही तो रह रहे। हाँ, तो यहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम मुद्दा का है? ये बताइए, गुजरात में कहाँ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का? ये बताइए। ज्यादातर लोगों को अभी यही 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं था, जब से बीजेपी आई है तभी से ही खतरे में क्यों आया है हिंदू? अच्छा। मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं हिंदू की कोई पार्टी बात ही नहीं करती। ये बताइए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का पद तक वो पहुँचे हैं, वो सफर उन्होंने तय किया, यानी कि गुजरात से दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया है। कैसे लग रहे हैं आपके गुजराती भाई और क्या क्या चीजें कहना? उन्होंने गुजरात के लिए कुछ सोचा नहीं है, ठीक है, व्यर्थ के खर्चे कर रहे हैं। उनकी पार्टियों की मीटिंगें, कमलम के बहुत बड़े बड़े ऑफिस बना रहे हैं। हाँ। ये ब्रिज की हालत देखो, जब से शायद मैं ये 6 साल से हूँ, हाँ। जब से ब्रिज बनाए ना, हाँ। इसमें 12 बार काम हो चुका है। हाँ। बराबर है। अभी एक ब्रिज बंद इसका किया हुआ है। प्रॉपर काम वर्किंग नहीं है। ये ब्रिज में शायद कितनी आज ट्रैफिक देख लो, आप देख लो कितना ट्रैफिक है, पब्लिक ब्रिज के कितनी कारण- परेशान हो रही है। जी। उसकी कोई लेन देन नहीं है उनको सिर्फ उनके मंत्रियों की जरूरतें पूरी करनी है और बाकी लोगों की, बाकी उनको पब्लिक ये की जो कुछ नहीं नाराजगी जनता में है या आप में जो नाराजगी दिख रही है, हाँ। ये वोट बैंक में तब्दील होगी या नहीं होगी? 100% होगी मैम। देखिए अच्छा, हमको 100% हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ। आम देखिए, इसमें क्या है ना, गरीब से गरीब इंसान जो है ना, फुटपाथ पे रहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। बड़े बड़े बिल्डिंगों में, बंगले में रहने वाले या बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। ठीक है, फर्क जो पड़ रहा है फर्क नहीं पड़ ना, रहा है। ये छोटे ऑटो वाला है, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ ना 15-20 हजार की, हाँ। उन लोगों को फर्क पड़ रहा है। आज 20 हजार की नौकरी में मैं 3,000 रुपए का तेल का डिब्बा लाऊंगा हाँ। और मेरा घर कैसे चलाऊंगा? आप एक सवाल और उठता है कि क्या आप देश हित में बात नहीं करेंगे? अगर थोड़ी बहुत महंगाई हो रही है तो आपको क्यों नहीं दिल रही है जब देश हित में काम हो रहा है? देश हित में काम नहीं हो रहा है, बीजेपी के हित में काम हो रहा है। ठीक है, हाँ। और क्या मानते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी के हित में काम हो रहा है? 100% मैं अगर मोदी जी सामने आते तो उनको भी बोलता हूँ कि आपने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने लिए ही किया है, अपनी एडवर्टाइजमेंट, ओनली अपनी एडवर्टाइजमेंट। और आप कह रहे हैं कि भैया कमल खिलना चाहिए, सीधी बात है, मुद्दे की बात है।
मुद्दे की बात अगर तुम्हें बताने जाऊँ तो क्या पहले एक्सप्रेस हाईवे थे, हाँ क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा तेज। हाँ अगर जो देखा जाए तो अहमदाबाद का जो विकास हुआ है, हाँ पहले ये ब्रिज भी नहीं थी हाँ कांग्रेस मतलब राज आप में, कह रहे हैं कि पहले की सरकारों की बात करें तो उन्होंने कुछ ही नहीं किया कुछ था। नहीं किया था। हाँ जो रोड टूटे फूटे वो टूटे फूटे ही। हाँ एक चीज था, हाँ सबको खाने को मिलता था, हाँ अच्छा हर कैसे वाला खाने को ही बता। हर एक जगह पे हाँ। खाने- अपने को ब्रिज नहीं चाहिए, अपने को खाना प्रॉपर मिले वो चाहिए। ब्रिज को क्या करना है, ये टूटा हुआ ब्रिज क्या करेंगे, यहाँ बारिश होगी ना थोड़ी सी भी आधा घंटा तो यहाँ भर जाएगा पूरा पानी, तो वो विकास थोड़ा है। थोड़ा तो काम देखना पड़ेगा ना जो हुआ है। जो हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। उसको विकास नहीं बोल रहे, विकास कहाँ बोलते हैं कि आपने जनता के लिए प्रॉपर काम किया हो। 100 मीटर के डिस्टेंस पे चले जाए ना तो चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं और दिख रही है इस बार हलचल तेज दिख रही है। क्या काफी ज्यादा लग रही है हलचल तेज है कि भैया कहीं भी खड़े हो जाए तो मुद्दे निकलेंगे। मुद्दे निकलेंगे ही हाँ। निकलेंगे। अब आप बताइए। अभी दीपावली है सामने, हाँ काम का पोजीशन एकदम डाउन हो गया है। हाँ। पहले ऐसा था कि दीपावली तक का काम चलता था, जी। दीपावली के खाली 8 दिन जो छठ होती थी ना, हाँ। इसमें जाके 6 दिन छुट्टी होती थी। जी। उसके बावजूद भी हम लोग को जो है फिर उद्घाटन जो होता था उसका काम मिलता था कि भाई ये करके एक हफ्ते में लाओ। हाँ। आज 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना दिन पहले काम बंद हो गया हम लोगों का। हाँ। मैं कारोबारी हूँ, कपड़े का व्यापार करता हूँ। अब हम लोग की पोजीशन ऐसी है तो क्या करेंगे ये बताओ, 3 दिन से मतलब काम आप बंद है कह रहे हैं हमारा। आप व्यापारी या कारोबारी होने के नाते भी ऐसी हालत है, जी, खस्ता हालत है। खस्ता हालत है। हाँ, तो मतलब ये कारीगर मानते हैं कि हमारा कह रहा है कि रोजगार हमारे को गाँव भिजवा दो, हमारे को भी भूखे रह के क्या बेकारी फायदा। है हाँ। कि धंधे वाले भी बेचारे ठप हो गए हैं, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। और मेन चीज एक है कि मोदी जी जब से मान लीजिए पेट्रोल का उनका दाम अभी बढ़ा था, अभी इलेक्शन आ गया तो मोदी जी ऐसा, अभी परसों ही मैंने शायद न्यूज में या पेपर में देखा था कि अभी 2 महीना फूड ऑयल का जो प्राइस है वो कम रहेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो खुश होना चाहिए कि 2 महीना नहीं, तो बढ़िया मिलेगा तो आपको। इलेक्शन आएगा जब भी डाउन हुआ, आज इतने दिन उनको डाउन हुआ नहीं दिखा। हाँ। और वो कैसे बता सकते हैं कि परफेक्ट 2 महीना ही रहेगा। अच्छा अभी 2 दिन के दौरे पर आए, कैसा लग रहा था आपको? कहाँ आए ये? किसको देखा उन्होंने, किसको, कहाँ किसी गरीब जनता के पास आए, नहीं आए। मतलब आप चाहते हैं कि किसी के घर घर पास- आए, door to door अरे आए? मैम डोर टू डोर नहीं है, कहीं किसी को वोट मांगने वोट मांगने तो उनके इंसान आते हैं डोर टू डोर। अच्छा वो जब डोर टू तो डोर प्रॉब्लम खंबा लगा के बैठ जाते हैं, आओ मिस कॉल करो, ये करो, इसमें तो अच्छा, तो सदस्यता दिलवाते हैं। सदस्यता दिलवाते हैं। तो सदस्य दिलवाने के बाद, वोट लेने के बाद जिसने आपको वोट दिया है उसकी क्या हालत है वो देखने क्यों नहीं आते वो लोग? चलिए उनका एक सवाल है कि भैया वोट मिल गया, समर्थन मिल गया, उसके बाद भी कुछ क्यों नहीं हुआ? रोजगार की हालत बताइए कि गुजरात में रोजगार की हालत क्या है और यूथ क्या सोच रहा है, यूथ क्या सोच रहा है? रोजगार अभी बेरोजगारी है। मैं फिलहाल आज ही की बात कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे की। मैं आज 2 जगह इंटरव्यू दे के आया हूँ। ठीक दोनों जगह मैं एक एक्सिस बैंक में इंटरव्यू दे के आया हूँ हाँ। और एक LIC कंपनी में मैं इंटरव्यू दे के आया ठीक है। हूँ। वहाँ पे मुझे ऐसा बताया गया, मेरा क्वालिफिकेशन BA ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हाँ। बरोबर। मैंने कोविड-19 में भी जॉब किया हुआ है, कोरोना वॉरियर्स तरीके मैंने जॉब किया हुआ है, ठीक। बरोबर। हाँ। उस टाइम पे हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा किया था तो हमारा बहुत सम्मान किया था, हाँ। बरोबर, मोदी सर ने। लेकिन हमको ऐसा भी बोला गया था कि तुमको परमानेंट करेंगे, लेकिन हमको कोई परमानेंट किया गया नहीं है। हाँ। और हमको उस टाइम पे इंस्टेंटली मतलब आपका सवाल है कि जॉब जो कोरोना पैसे पूरे वॉरियर्स से थे निकाल उनके दिया लिए था। कुछ नहीं हो पाया। कुछ हो नहीं पाया। और हमको 1 मंथ पहले उनको बताना चाहिए था सरकारी गाइडलाइंस मुजब कि तुमको 1 मंथ के बाद जॉब से निकालने वाले, हाँ। लेकिन कुछ भी बताया नहीं गया। कल हमको जॉब से निकाल दिया, आज पता चला कि हमको निकाल दिया है। तो मतलब कुछ श्योरिटी नहीं कुछ है। नहीं, कुछ भी सवाल ये नहीं। है कि रोजगार में काम surety बच गया, निकालो इनको, हाँ। बस। बीजेपी का और ये सरकार का ये खाता प्रशासन की गलती मानते हैं या सीधे ही आप मोदी जी पे हमला कर रही है भाई? नहीं, मोदी जी को क्यों? क्योंकि मोदी जी के लिए, मोदी जी ने हमारा 100 करोड़ का हमने वैक्सीनेशन किया था तो उन्होंने हमारा सम्मान किया था। हाँ। तो ये चीज को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए ना। तो आपको सम्मान भी याद है या नहीं कि सम्मान आपके भी याद है। प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया जी था? याद है हमें, ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वो है, हम कोरोना वॉरियर्स थे, हमने ऐसे पीरियड्स में जो काम किया है वो पीरियड के अंदर सगा भाई भी उसको नहीं छूता था। उस टाइम पे हम इसलिए कुछ होना चाहिए उनको हेल्प करते थे। वो हमारा कि हम कोरोना वॉरियर्स होने के बाद भी अब भटक रहे हैं, हमारे लिए कुछ भटक रहे होना हैं। हाँ, अभी हमारे लिए कोई जॉब की सुविधा नहीं है मैम। चलिए आप बताइए, अरे थोड़ा सा बोल लीजिए। देखिए सुनने के लिए आधे से ज्यादा लोग आ रहे हैं पर बातचीत आधे लोग नहीं करना चाहते हैं, हालांकि मैं करूंगी। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोल लीजिए। समर्थन किसको दे रहे, चुपचाप बता दीजिए। कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई पसंद नहीं है आपको? नहीं, आपको मोदी है ना अच्छा हमारा। मोदी पसंद है, तो ये बताइए ना। वो कह रहे हैं कि भैया राजनीति पसंद नहीं है, अच्छा राजनीति ही नहीं नहीं। पसंद है आपको? नहीं मतलब ये पसंद सारी नहीं। पार्टियां ही बेकार चोर है, चोर सब। अरे बाप रे उनका तो गुस्सा दिख
दिख रहा है, पर आपको मोदी जी पसंद है? पसंद तो है नहीं। मतलब चुप्पे चाप कमल छाप काम तो होगा। कर कमल छाप ऐसा नहीं, इंसान अच्छे हैं हाँ। हर तरह से। तो मतलब आप कह रहे हैं हर तरह से आपको इंसान बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया। काम वाम हो रहा है। हो रहा है। चलिए, वो कह रहे हैं भैया काम वाम तो हो रहा है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। हालांकि मैं और लोगों के पास भी चलती हूँ। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, कौन पसंद आ रहा है इस बार आपको, और काम धंधा कैसा किया है पार्टियों ने, ये बताइए। तो बीजेपी ने अच्छा काम धंधा किया है हाँ। और बीजेपी आएगी। मतलब आप चाहते हैं कि भाजपा वापसी होनी चाहिए, वही आनी चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए? उसके समय कोई चाहिए ही नहीं है। क्या क्या चीजें ऐसी है जो आप बताना चाहते हैं कि भाई ये अच्छा हुआ है भाजपा के राज में? भाजपा के राज में अच्छा हुआ है। हाँ। अब लेकिन क्या वो धीरे धीरे आगे काम चालू है, हाँ। एक साथ तो कुछ होगा भी नहीं। हाँ, चलिए, उन्होंने बता दिया कि भैया एक साथ तो कुछ वैसे भी नहीं होना है, थोड़ा सा रुक जाइए, बातचीत कर लीजिए हमसे। आप बताइए इस बार माहौल क्या देख रहे हैं, रोजगार की हालत क्या है, और चुनाव में जो आने वाले कुछ ही दिन रह रहे हैं उसमें मुद्दा क्या रहने वाला है आपका? मुद्दा तो ये है कि रोड इधर पानी बहुत भरा जाता है। अच्छा, पानी का निकासी का कोई साधन नहीं है, मतलब पूरे रोड पर पानी भर जाता है। हाँ। रोजगार की हालत क्या है? जैसे आप यूथ हैं तो रोजगार की हालत यहाँ पर क्या है? रोजगार तो चलता ही है, पर महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई बढ़ गई। है, तो हालत मतलब कहीं ना कहीं खराब है आम जनता की। खराब है। चलिए, एक बात और भी लोगों से पूछ लेती हूँ, बताते बताते चले जाइए कि कौन पार्टी पसंद आ रही है इस बार? पता नहीं मेरे को। वे कह रहे हैं भैया कोई नहीं पता हमको। देखिए, बच्चे तो टाटा बाय बाय कर रहे हैं, उनसे भी जानती हूँ। आप भी बता दीजिए माहौल क्या चल रहा है, जल्दी से बता दीजिए कौन पार्टी आने वाली है फिर से गुजरात में? पार्टी तो कोई भी आए मगर परिवर्तन लाना चाहिए। अच्छा, पार्टी कोई भी आए पर परिवर्तन लाना बीजेपी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए? ये ब्रिज पे ऊपर जाके देख लो, अच्छा, पता चल कितने साल जाएगा? है, हाँ पता चल जाएगा। और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बताना चाहते हैं कि भैया ये हुआ या ये नहीं हुआ, दोनों ही चीजें? सब होता है मगर वो भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। अच्छा, भ्रष्टाचार गुजरात में भी ज्यादा है? हाँ, ज्यादा लग रहा है। जो विकास करते हैं उसमें 50% भ्रष्टाचार होता है। अच्छा, 50% भ्रष्टाचार होगा ही होगा जहाँ विकास होगा, ऐसा आपका मानना है? हाँ, कोई भी रोड रास्ता देख लो, एक साल नहीं टिकता। कोई भी रोड रास्ता देख लो, एक साल अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, वो भैया दावे के साथ कह रहे हैं कि कितना भी बढ़िया रोड बना ले, एक साल के बाद तो टिकना ही नहीं है वो। एक चीज और पूछना चाहती हूँ मैं कि इस बार कमल की लहर ज्यादा है या परिवर्तन की लहर ज्यादा है? मुझे तो परिवर्तन की लगती है, मगर वोट शेयर है ना, हाँ। कांग्रेस और आप में बट जाएगा, इसलिए आएगी बीजेपी। अच्छा, दोनों आप एक ये आए- मानते हैं कि परिवर्तन की तो लहर है, पर वोट शेयर बट ना जाए उस चीज का आपको डर है? हाँ, वोट शेयर बट ना जाए। ना जाए। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं वोट शेयर बटने वाली जो